सुप्रभात बच्चों। तो आप देख रहे हैं आपका हिंदी सेकंड पाठशाला का अभ्यास कार्य मैं आपको आज बता रही हूँ। जो पहला है काम मौखिक उत्तर, अनुवाचन कार्य कल ही समाप्त हो गया था आपका। तो आज मैं आपको ये अभ्यास कार्य बता रही हूँ। तो पहला है मौखिक उत्तर। पहला है बच्चों यहाँ प्रश्न है, राजा का क्या काम होता है? राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना। तो सबके अपने अलग अलग विचार हैं। मौखिक उत्तर का मतलब है बच्चों अपने अपने विचार है। वहाँ राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना, राजा का काम होता है जो है बहुत सारे काम ऐसे होते हैं अलग अलग से, लोगों की देख रेख करना, उनके सुख दुख को समझना। तो ये है राजा जो है, राजा का काम होता है प्रजा की देख रेख करना। राजा का काम होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। दूसरा है पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होता है? पेड़ों से हमें बहुत से लाभ होते हैं। पेड़ों के छाल से दवाइयाँ बनती हैं, लकड़ी के सामान बनते हैं। पेड़ों से हमें बहुत लाभ मिलता है, अनेकों लाभ मिलते हैं। पेड़ों से हमें अनेकों लाभ मिलते हैं। पहला है पेड़ हमें फल देते हैं। दूसरा है इनकी छाल से दवाएं बनती हैं। कुछ पेड़ों की छाल, पत्ती, फूल आदि से दवाएं बनती हैं। तीसरा है पेड़ों से ही लकड़ी के पेड़ की लकड़ियों से ही लकड़ी के सामान बनते हैं।
पेड़ की लकड़ियों से ही लकड़ी के सामान बनते हैं। तो पेड़ों से हमें अनेकों लाभ मिलते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं। कुछ पेड़ों की छाल, पत्ती, फूल आदि से दवाएं बनती हैं। पेड़ की लकड़ियों से ही लकड़ी के सामान बनते हैं। तो पेड़ से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं और कई लाभ हैं जो आप लिख सकते हैं। तो और चौथा है, बरगद का पेड़ कितने वर्षों तक जीवित रहता है। तो बच्चों ये 3 आपने देख लिया, ये 3 का उत्तर है। अब चौथा मैं लिखने जा रही हूँ। चौथा है, बरगद का पेड़ हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये है, बरगद का पेड़ 100 वर्षों से अधिक बच्चों, यहाँ मैं 100 वर्षों तक लिख दे रही हूँ, लेकिन वह 100 वर्ष से अधिक तक भी जीवित रह सकता है। वो जो है उसकी वह दीर्घायु होता है, बहुत लंबी समय तक चलता है, क्योंकि उसकी मेन जड़ जो होती है अगर वो समाप्त हो जाती है तो और सारे जो उसके ब्रांचेस निकलते रहते हैं वो फिर पेड़ का रूप धारण करते रहते हैं। तो बरगद का पेड़ कभी समाप्त नहीं होता है। एक पेड़ बरगद का अगर है तो वह बहुत दूर में फैल करके, इसीलिए बरगद जो है सबसे बड़ा पेड़ माना गया है। बरगद का पेड़ सबसे बड़ा पेड़ माना गया है। अब खा है आपका, तो ये हो गया आपका का अभ्यास कार्य का। अब आपको मैं अभ्यास कार्य खा बताने जा रही हूँ। खा है समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ का मतलब बच्चों होता है पर्यायवाची। उसके कई नाम लिख दो लेकिन अर्थ उसका एक ही होगा। जैसे विश्राम, पहला है यहाँ विश्राम, तो मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ। विश्राम का हो जाएगा आराम, आराम। दूसरा है प्रशंसा, तो यहाँ हो जाएगा बड़ाई, बड़ाई। तारीफ, बहुत सारे शब्द हैं लेकिन यहाँ मैं एक ही लिख रही हूँ, बड़ाई। विशाल, तीसरा है विराट, विशाल, विराट, महाकाय, ये सब एक ही परिभाषा, मतलब बहुत बड़ा। जमीन, पृथ्वी, धरती, धरा, भूमि, भूमि। नृप, छठवां है प्रजा, समाज। तो ये है आपका समान अर्थ वाले शब्द। अब आपका गा है
शब्दों को 4-4 बार लिखिए, बताने की जरूरत नहीं बच्चों, इसे आप स्वयं लिखेंगे। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, पहले आप अपनी किताब में भरेंगे, उन्हीं शब्दों को 4-4 बार और लिखना है। तो ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 33, जिसमें इन्हीं शब्दों को पहले आप 4 बार और लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो बड़े प्रश्न का उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।